हिंदी में एक बहुत प्रसिद्ध अलंकार है यमक अलंकार, और हम सब ने पढ़ा है कक्षा 10 में या 12 में, लगभग सभी ने जब अलंकार पढ़े होंगे तो यमक अलंकार लगभग सभी ने पढ़ा होगा। और यमक अलंकार की परिभाषा ये कहती है कि जहाँ एक शब्द या एक पद एक से अधिक बार आता है और हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। ये काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए ऐसा होता है। तो एक इसका एक क्या कहते हैं उदाहरण है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नरे वा पाए बौराए। तो यहाँ कनक शब्द का इस्तेमाल 2 बार हुआ है। तो एक कनक शब्द का अर्थ यहाँ पे लगाया गया है सोने से, और एक कनक अर्थ का अर्थ लगाया गया है धतूरा से। सोना मतलब जब व्यक्ति को अत्यधिक सोना मिल जाए तो वो अहंकार में और मद में नशे में चूर हो जाता है। और दूसरा, अगर धतूरा व्यक्ति धतूरे का सेवन कर ले तब भी वो नशे में चूर हो जाता है। तो ऐसे ही आज हम आपको धतूरे के बारे में कुछ जीव विज्ञान के क्षेत्र में उसका क्या महत्व है, किस कुल का है, किस तरह उसको औषधि में इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम हिंदी और जीव विज्ञान दोनों का आज संगम आपको कराने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं धतूरे के पौधे के। तो ये है हमारा धतूरे का पौधा। बहुत सारे पौधा यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अगर हम धतूरे की बात करें तो ये इसका फल है। धतूरा सोलेनेसी कुल का पौधा है। वैज्ञानिक नाम है धतूरा स्ट्रोमोनियम। सोलेनेसी कुल का एक द्विबीजपत्री पौधा है। और द्विबीजपत्र अगर हम देखेंगे तो इसकी पत्ती देखिएगा आप, इसमें जालिकाबद्ध शिराविन्यास है। तो जालिकाबद्ध शिराविन्यास द्विबीजपत्री पौधा होता है। और इसका आर्थिक महत्व की अगर हम बात करेंगे तो औषधीय रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, और धार्मिक रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो जब भी शिव की आराधना होती है, उनको जल हम ले जाते हैं शिवरात्रि या अन्य अवसरों पर, तो भगवान शिव को हम धतूरा समर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं उनको। तो अब इसमें क्या है, इसमें कुछ एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जैसे एट्रोपिन एल्केलॉइड पाया जाता है, स्कोपोलामाइन एल्केलॉइड पाया जाता है। क्योंकि इसके अगर फल जो मैंने देखा इसमें बीज होते हैं, तो अगर ऐसे ही इसके बीज को इस्तेमाल कर लिया जाए, इनके पुष्पों को इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ये अत्यंत विषैले होते हैं। हालांकि चिकित्सा में, आयुर्वेद में इसको शुद्धिकरण के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अस्थमा है, सूजन है, त्वचा संबंधी रोगों के निवारण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ अन्य नामों से भी इसको जानते हैं, जैसे इसको जिम्सबीड भी कहते हैं, थॉर्न एप्पल के भी नाम से जानते हैं। तो ये वही कनक का एक उदाहरण है। इस कनक की बात करी गई है अलंकार में। एक कनक का अर्थ तो ये धतूरा हो गया, और एक कनक का अर्थ सोना हो गया। जहाँ शब्द एक से अधिक बार, एक ही शब्द लेकिन अर्थ देखिए दोनों जगह अलग हो गया। एक जगह कनक का अर्थ हो गया धतूरा, और एक जगह कनक का अर्थ हो गया सोना। तो चैनल को अगर आप चाहें कि ठीक है थोड़ा बहुत ज्ञान आपको मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको जीव विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो पौधे हमारे आसपास हैं, देखिए बहुत सारी घास है, इन सब का वर्णन हमने कुछ का किया भी है। बहुत जल्द वीडियो फोटो हमारी आएंगी और वीडियो आएंगी, और जब भी हमें मौका मिलेगा हम आपको फसलों से और भविष्य में उनके रोगों से, क्या रोग होते हैं, उनसे कैसे बचाव किया जा सके, किससे क्या आर्थिक महत्व है, किसका कुल क्या है, और सारी चीज़ें उससे कैसे लाभप्रद हुआ जाए, ये सारी चीज़ें हम आपको भविष्य में इन्हीं पे मैं काम करने वाला हूँ। बहुत जल्द माइक मंगाने वाला हूँ जिससे साफ आवाज़ आए, और जिससे बायोलॉजी से संबंधित जितनी भी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं वो मैं बच्चों तक पहुँचाऊँ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। तो अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें दिखाइए, उनके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, काम की चीज़ें। धन्यवाद।